हाय गाइस, माय नेम इज़ तस्लीम और एओडी विद तस्लीम में आप सभी का स्वागत है। ये जो चैनल है, पर्टिकुलरली जिस चैनल की अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि मैं अपनी आने वाली पर्सनली जनरेशन को मैं दिखा सकूँ कि हमने भी मेहनत करी थी और आज हम जहाँ हैं वो अब किस्मत का खेल है। क्योंकि मेहनत से हम बिल्कुल पीछे नहीं हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं डीप डाउन हम लोग अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा ब्लेम कर देते हैं कि आपके वक्त में काफ़ी सारी चीज़ें आज नहीं आई थी जिस पे आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा। तो आने वाली जनरेशन से बेशक हम लोगों को भी ये चीज़ फेस करनी हो सकती है। तो बस ये इसी वजह से मैं ये अपनी लाइफ रिकॉर्डिंग या फिर एक जर्नी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि आने वाले कल में मुझे जो बच्चे मेरे बोले तो एटलीस्ट मैं उनको शो कर सकूं या वो खुद देख सके कि नहीं, मेहनत तो करी थी। तो इस चैनल को बनाने का सिर्फ एक रीज़न था कि हमें एक जॉब भी चाहिए थी, क्योंकि जर्नी स्टार्ट होती है, अगर मैं इस बात को भी कबूल करता हूँ कि कोई स्किल है नहीं ख़ास, नॉर्मल है, काफ़ी एवरेज हैं। स्पोर्ट्स में भी ले लें, स्टडी में भी ले लें, तो स्किल्स के भी मामले में बहुत ज़्यादा एवरेज सा इंसान हूँ मैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे इस बात में कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ठीक है कई ज़्यादा वो फेलियर भी फेस नहीं करते बट अचीवमेंट भी फेस नहीं करते। तो उस टाइप का इंसान हूँ मैं कि फेलियर भी नहीं करा क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी, बट अचीवमेंट्स भी नहीं करी। उसका रीज़न ये है कि एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो भी एक्सप्लोर करते हुए फ़िलहाल मैं एक जॉब की तलाश में था, जो मैंने शॉर्ट्स वगैरह बनाए हैं कि उस पर एक जॉब कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी है, आप सभी ने सुना होगा, गुड़गांव बेस्ड है। तो वहाँ पर मैं जो ट्राई कर रहा था तो उस पर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो चुका है सिलेक्शन। और किस कंपनी में हुआ, कैसे हुआ, उसका अभी तक जॉब जो ऑफ़र लेटर होता है वो भी पेंडिंग है, बट मेरी बात चल रही है। तो मैंने वो कैसे अचीव करा, उसका टेस्ट कैसे निकाला, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और इवन अभी इतना मुझे कॉन्फिडेंस हो गया है और इतनी नॉलेज हो गई है कि मैं किसी का भी वर्सन टेस्ट बहुत ईजीली, सिर्फ 1 से 2 टिप हैं जो कोई भी पार कर लेगा। उस पे जो मैं पर्सनली शेयर करता हूँ कि जो मुझे बोला गया था कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उस पर सबसे पहला आपका था टाइपिंग स्किल, जो कि काफ़ी मैंने प्रैक्टिस करी और नहीं हो पाई। मेरी 20, 21, 22 बहुत हार्डली है जो मेरी 26 तक जाती है। जब आप एक ही पैराग्राफ को बार बार राइट करते हो तो ठीक है, वो थोड़ी बहुत चली जाती है। बट अगर मैं नॉर्मल एवरेज की बात करूँ, जो मेरी स्पीड जाती है वो 20-21 है विद 90-95% एक्यूरेसी के साथ। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा फेलियर फेस हुआ, क्योंकि मैं एक कंसल्टेंसी के थ्रू गया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, इतने में तेरा नहीं हो पाएगा, तेरे को कम से कम नहीं स्पीड चाहिए 30-40 तक। तो मैं उसी के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके चलते मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना कंज्यूम करा, बट नहीं हो रही थी वो मेरे से ज़्यादा अच्छी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम में ही अपना जो 20 और 21 की जो स्पीड थी, मैंने उसी के साथ आगे गया और मैंने वर्सन टेस्ट अपना सेकंड बार में क्लियर कर लिया। फर्स्ट टाइम में मेरे 56 आए थे, बट एज ए एक्सपीरियंस मैंने अप्लाई करा था तो मुझे 60+ की नीड थी। तो सेकंड टाइम में उन्होंने मेरे को एक मौका दिया और सेकंड टाइम में मेरे अच्छे मार्क्स से कंप्लीट हो गया। और फिर मैंने HR राउंड क्लियर करा। उसके बाद एक और 84 क्वेश्चंस का कुछ और एक असेसमेंट होता है, बट वो ज़्यादा नहीं है। तो मेनली यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 राउंड होते हैं। एक आपका एमकेट हो गया। एमकेट में आपको मतलब 200 वर्ड्स लिखने होते हैं 40 मिनट में, बट 200 वर्ड्स उनके लिए जिनकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिन्हें मालूम है कि स्ट्रक्चर कैसे बनने हैं प्रॉपर वे में, और ग्रामर कैसी है, स्पेलिंग कैसी है। और आजकल मैं अगर कनेक्ट करना चाहूँ लोगों से तो ये है कि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। हमें ऐसा लगता है कि यार मैं सिर्फ बोल नहीं पाता इंग्लिश, बट इवन ये भी है कि हम लिखने में भी इशू करते हैं। तो हमारी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, और जिनकी अच्छी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, वो ईज़िली अपना 200-250 वर्ड में भी कंप्लीट कर सकते हैं। बट क्या है कि मेनली आपको फिर 350 वर्ड या 400 वर्ड के आसपास आप लोग लिखना पड़ेगा एमकेट क्लियर करने के बाद। उसके बाद फिर आपका आता वर्सेंट। वर्सेंट में आप जो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि अराउंड 4 राउंड होते हैं, जिसपे आपका एक फिलिंदा ब्लैंक्स है, आपका डिक्टेशन है, री राइटिंग है और ईमेल राइटिंग है। ठीक है, तो अगर किसी को भी इसकी PDF चाहिए या कुछ और नॉलेज चाहिए तो वो मुझसे कमेंट में बात करें। मैं आपको प्रॉपर वे में और कहाँ से मैंने कंसल्टेंसी से किस थ्रू मैंने ज्वाइन करा है कॉन्सेंट्रिक्स, वो सब मैं आपको प्रॉपर वे में गाइड कर दूंगा। बट एक छोटी सी टिप्स मैं शेयर कर दूं कि सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है फिलिंदा ब्लैंक्स में। डिक्टेशन को आप भूल जाओ। डिक्टेशन में आप जो सुन रहे हो, अगर आपने 1 से 2 वर्ड भी अगर आपने पकड़ लिए तो आपको बस उसी का कुछ भी सेंटेंस बना देना है, तो ज़्यादा है नहीं।
सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ले लो और आप ले लो ईमेल राइटिंग, क्योंकि जो रीराइटिंग है आपकी स्टोरी की वो आपको पढ़ना है और अपने ही लैंग्वेज में लिख देना है। तो ज़्यादा बड़ी इशू नहीं है। आपके 2 पार्ट जो हैं वो मेरे हिसाब से बिल्कुल काउंट नहीं होने वाले, क्योंकि मैंने दोनों बार जो टेस्ट दिया है उस पर मेरा डिक्टेशन और रीराइटिंग वाला जो वो पार्ट था वो ज़्यादा खास नहीं गया। बट फिल इन द ब्लैंक्स मेरे एकदम सही थे, और ग्रामर जो ग्रामर से रिलेटेड था, और ईमेल राइटिंग में अराउंड मैंने 200 वर्ड्स और 180 वर्ड्स तक लिखे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, और आपको जो भी वो पॉइंट्स दें तो आपको गिवन पॉइंट्स में कम से कम आप बहुत अच्छी तरीके से आपको बस वो डिस्क्राइब कर देना है। अगर आपने डिस्क्राइब कर दिया और अपना स्ट्रक्चर अच्छा रखा तो आपका वर्डसेंट एक ही बार में क्लियर हो जाएगा विथ 60+ स्कोर्स के साथ। तो अगर आपको आगे के लिए, या फिर आप चाहते हैं कि जैसे मैंने निकाला है, तो यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं जो निकाल कर बैठे हैं, बट ऐसे नहीं। बट मैंने जस्ट स्टार्ट करा है, तो मैं बिल्कुल ही आपको ज़ीरो से हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे करा, कौन से कंसल्टेंसी के थ्रू में गया, और मेरे को कौन सा जॉब ऑफ़र लेटर मिला और कैसे मिला, वो सब के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल अभी तो इसी में काम चल रहा है। और इसके अलावा ये है कि जैसा मैंने बताया कि थोड़ी स्किल की कमी है, तो अभी स्किल्स के लिए मैं डेटा एनालिस्ट की तरफ जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम 2024 और 25 में अब बहुत डिमांडिंग स्किल है। तो फ़िलहाल मैंने उसके बारे में पता करा कि 5 से 6 महीने का उसका बिगिनर कोर्स है। तो फ़िलहाल मैं उसके लिए जाऊँगा, क्योंकि फ्रैंकली बहुत ही कम सैलरी के साथ मैंने ज्वाइन करा है कॉन्सेंट्रिक्स। बट ये इंटरनेशनल प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी ग्रोथ होगी, और अभी लर्निंग फ़ेज़ है तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो हमें लर्निंग फ़ेज़ पे ही रहना है। तो अगर आप को कोई भी ऐसा सच इशू अगर आप फेस कर रहे हैं कि आपके पास स्किल्स नहीं है, तो बस मैं भी बिल्कुल इस बात को आपको कबूल करना चाहिए पहले कि हाँ, मार्केट में जॉब बहुत ज़्यादा है बट स्किल की कमी है। और जो भी लोग मार्केट में घूम रहे हैं कि यार नहीं, हमें जॉब नहीं मिल रही, तो बिल्कुल ही वो मतलब अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये चीज़ कबूल करनी है कि हाँ, स्किल नहीं है, स्किल सीखनी है, और ट्राई करते रहें। फेलियर से बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि थोड़े वक्त पहले थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं यार, कम सैलरी में काम नहीं चलेगा, और फिर मैं वहाँ जाऊँगा, अपनी मैं लाइन स्विच कर रहा हूँ, कैसे होगा। तो भाई अभी जो हमारी एज है, मैं 21+ और 25 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, 21 से 25 साल तक कि भाई अभी आपको लाइन भी स्विच करनी पड़ेगी, और आपको फेलियर भी फेस करने पड़ेंगे, जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कि आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होने वाला है ये हमें नहीं मालूम, तो हमें बहुत सारी चीज़ के लिए रेडी रहना होगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अपनी सोलो ट्रिप भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रैंकली मैं बताऊँ, मैं 23 साल का हो गया हूँ, बट मैं अभी तक अकेले कहीं पर भी नहीं रहा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस अगर मुझे बिल्ड करना है या आपको भी बिल्ड करना है, तो बहुत बड़े बड़े पॉडकास्ट में आपने सुना होगा, बहुत बड़े बड़े लोगों ने सुना होगा कि भाई अगर जैसे आप 18+ 19+ होते हो, आप अपनी सोलो ट्रिप्स में चले जाओ, क्योंकि जो सोलो ट्रिप्स होती हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ सिखाएंगी। तो इसी को देखते हुए मैं भी सोच रहा हूँ कि अपनी एक सोलो ट्रिप मैं प्लान करूँ, और कैसे करनी है, क्या करनी है, वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। क्योंकि देखिए, आप इस टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग का ज़माना है, बट इस सही से वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी नहीं आती, बोलना नहीं आता, तो ये भी एक स्किल है। तो आप जैसा मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी अपनी जर्नी रिकॉर्ड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिकॉर्ड करना। जब आप अपने आप को रिकॉर्ड करते हो तो आपको एक कंटेंट मिलता है कि कम से कम आप रेगुलर रहें, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। तो इसी सबको देखते हुए बस अभी फ़िलहाल लाइफ में आगे बढ़ना है। और ये कोई पर्टिकुलरली चैनल नहीं है कि हम सिर्फ इसी चीज़ में बात करेंगे। तो ये जो भी मेरे लाइफ में आने वाला है, या फिर जो भी टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं, या मैं जो भी आगे करने वाला हूँ, या मैं कोई गेम खेलूँ, कोई ट्रिप प्लान करूँ, मैं लोगों से बात करूँ, मैं कुछ भी करूँ, वो सब मैं इस पर प्रॉपर वे में डालने वाला हूँ। कैसे डलेगा, क्यों डलेगा, कुछ नहीं पता, बस रिकॉर्ड करना है तो हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगे, या फिर आप देखना चाहते हो, या फिर आप साथ ही साथ शुरू करना चाहते हो, तो भाई बेशक बिना किसी से पूछे, बिना किसी की सलाह के साथ आप बस स्टार्ट करो। क्योंकि मैंने खुद अपने घर में देखा है, मैंने जब बड़े भाई से या अपने पापा से किसी चीज़ की सलाह लिए, तो उन्होंने एज अ बच्चा समझकर मुझे काफ़ी चीज़ों के लिए मना कर दिया। तो सलाह नहीं लेनी, स्टार्ट करना है, स्टार्ट करो, आज से करो, अभी से करो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।